फीमेल अकेली जाती है तो इज इट सेफ? एंड व्हाट अबाउट मेंटेनेंस? हाउ मच इज द रेंट फॉर दिस वन? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी यूनिट हियर? ब्रोकरेज कितनी देनी होती है? बैंकॉक में कॉकरोचेस बहुत होते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पीयूषी और मैं बैंकॉक में रहती हूँ। आजकल इन दिनों मैं नया घर ढूंढ रही हूँ। सो मैंने आपको कुछ दिनों पहले अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम हाउस हंट कर रहे हैं और मैं आपको जितने भी घर देखूंगी सब जगह अपने साथ लेके जाऊंगी। सो आज उसी सीरीज़ का डे 2 है। आज मैं जाऊंगी कुछ और नए घर देखने के लिए। और यू मस्ट बी वंडरिंग कि पिछले बार जो मैंने 2 घर देखे थे उनका क्या हुआ, बिकॉज आप सब ने उसमें से एक घर को बहुत पसंद किया था। सबके वोट आए थे गो फॉर हाउस नंबर 2। सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ बिकॉज दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू एन अपडेट ऑन दैट हाउस ऑल्सो। सो उस घर में एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि 35,000 का है, 3 बेडरूम है, लेकिन थोड़ा डर्टी है। सो वी वर वेटिंग फॉर ओनर्स रिस्पॉन्स ऑन दैट। क्लीनिंग वगैरह की भी ज़रूरत है। सो वी आर वेटिंग फॉर दी ओनर्स आंसर ऑन दैट। सो लेट्स सी कि अपडेट्स आते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेक ए कॉल। बट सो हमारे ओनर जी ने रिस्पॉन्ड किया एंड ही सेड कि अगर वो उस घर को क्लीन करेंगे, थोड़ा सा उसमें रीवर्क करवाएंगे, सो द रेंट विल बी 45,000। सो वो थोड़ा सा शॉकर था बिकॉज आई नो इस एरिया में रेंट 45, 50, 60,000 तक के हैं, बट 35 कोट करके क्लीनिंग एंड रिनोवेशन के काम के लिए 10,000 बढ़ा देना मेक नो सेंस टू मी। सो इसीलिए वो हमने अभी के लिए पार्क कर दिया बिकॉज उस बजट में तो बहुत सारे और भी हाउसेज अवेलेबल हैं। सो आज मैं उसी को देखने जा रही हूँ। आज मैं देखूँगी तकरीबन 3 कॉन्डो एंड आई डोंट नो कितने हाउसेज हम आज देखेंगे, बट रेंज है उसकी हिप फ्लैट पे फ्रॉम 70,000 थाई बाट टू 25,000 थाई बाट। सो आज पूरा एक सारी रेंजेस कवर करने वाली हूँ और मैं आज की वीडियो में आपको कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टिप्स बताऊंगी जो मैंने एक्सपीरियंस की है अपनी इस हाउस हंट जर्नी के दौरान। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड लेट्स बिगिन। ये है फर्स्ट फ्लैट। इसमें ये फर्स्ट एक बेडरूम है, काफ़ी स्पेशियस है। ये भी अच्छी सी टेबल है, स्टडी टेबल। एंड दिस इज़ हाउ द एंट्रेंस इज। दिस इज़ द एंट्रेंस डोर। This is the bedroom number 2, right? Yes. This is second bedroom. This is again pretty spacious. इसमें तो partition भी है, which is very nice. And this is the washroom. Okay, there is a tub and there is a shower area, both, which is good. And here is the third bedroom, which is again very spacious. इसमें balcony नहीं है, but इसमें study setup है, and then almiras है, and there is washroom also. And now I'll show you the kitchen also. This is the kitchen. Wow. यहाँ पे भी you can see it is induction और उसमें नीचे oven भी है. This side is microwave and good big fridge. Okay, so here the utility is this side. So this is for basically एक washroom है, यहाँ पे एक toilet area है. This is I think for servant toilet area separate, and there is one utility balcony. So washing machine is this side, which is nice. And this is storage. What is the rent for this one? You said that it is can be negotiable. Yeah, actually it's 70,000 baht. 70,000 baht Yeah. for this one. But I didn't negotiate yet. And how much is, what is the possibility? How much, what best you can give? Maybe 50 or something. 50. But if you like, I will try the best. Okay. Maybe. Yeah. But this is very nice. How much is the electricity? What is the electricity unit here? Because I have seen some condos have 3.5 baht per unit. Some condos have 7 to 8 baht per unit. Oh, you mean Electricity. is the same government bill? Government around 3.5 baht per unit. 3.8 something. Okay. That's, Yeah. And what about maintenance? No, don't pay any. You just pay the rental Okay. every month. Okay. That's it. She said that the contract will be of 1 year, right? Yeah. And if we break that in between or if we go back, in that case, we will not get the deposit back. So we have to let them beforehand. If in case we want, some owners can contract for 6 months. So it is also possible, but it depends on the owners. It is not standard here, right? Yeah. Great. Okay.
Now we are going to go to check the facilities on this condo. Yes. Okay, now let's go. This is the pool. Okay, this is gym. And this side is sauna. तो अभी जस्ट हमने फैसिलिटीज़ देखी है, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है, बट नाउ शी इज़ ऑल्सो शोइंग मी 1-2 बेडरूम, क्योंकि जो अभी देखा था वो 3 बेडरूम था. सो लेट्स सी 2 बेडरूम कैसे हैं, बिकॉज आवर रिक्वायरमेंट इज़ 2 to 3, सो वी आर ओके विद दैट ऑल्सो. सो लेट्स गो इनसाइड. यहाँ से हमने एंटर किया है एंड दिस इज़ द डाइनिंग एरिया. देयर इज़ अ बिग मिरर एंड हियर इज़ द किचन. आई जस्ट लव द किचन ऑफ दिस होल कॉन्डो. 3 बेडरूम की बहुत अच्छी थी एंड दिस इज़ वाओ, जस्ट अमेजिंग. मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है. दिस वन, रेस्ट एवरीथिंग इज प्रीटी मच सेम. थोड़ी सी छोटी है बट दैट्स फाइन. हियर इज द यूटिलिटी बालकनी. वॉशिंग मशीन है इसमें. ये ड्राइंग एरिया है. आई थिंक सर्वेंट इज ऑल्सो हियर. ओके, दिस इज द वॉशरूम फॉर maids and all. This is the living room, comparatively smaller but ठीक है. यहाँ पे टीवी यूनिट है. यहाँ पे भी एक छोटी बालकनी है. सो वहाँ पे कॉमन वॉशरूम है और यहाँ से दोनों बेडरूम्स हैं. सो लेट्स गो एंड चेक दिस बेडरूम फर्स्ट. ये छोटा बेडरूम है. इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी अलमीराज हैं एंड दिस इज़ द कॉमन बाथरूम बेसिकली. सो इट इज़ हैविंग शावर पैनल. दिस इज़ द स्मॉल बालकनी. बालकनी तो बहुत ही छोटी है. देयर इज़ नो स्पेस. और मुझे ये रेलिंग भी नहीं अच्छी लग रही बिकॉज ये बहुत छोटी है. बच्चों के साथ में इट इज़ नॉट दैट गुड. लेट्स गो टू द सेकेंड बेडरूम विच इज़ दिस वन. इट इज़ मास्टर बेडरूम. दिस इज़ द मास्टर बेडरूम. और यहाँ पे भी कोई बालकनी नहीं है बट देयर इज़ वन गुड स्टडी टेबल. देयर इज़ वन टीवी एंड देयर इज़ वन ड्रेसिंग एंड दिस इज़ बेसिकली द गुड. ऑल द अलमीराज आर हियर. And this side is washroom, again very similar to the previous one with the bathtub and the shower panel, so which is very nice. So ये जो house था ये 2 bedroom है. इसका जो price quote किया है which is 60,000 but she will negotiate. She is saying कि 50 तक कर देंगी इसको. और जो 3 bedroom था it was 70,000 but again she is saying कि उसको ये around 60 and again 50 तक का try करेंगे because वो थोड़ा बड़ा है. तो normally यहाँ पे comparatively 2 bedroom ज़्यादा महंगे होते हैं 3 bedroom से. बट आई लाइक बोथ. बट बालकनी वाइज अगर देखा जाए तो 3 bedroom बहुत अच्छा था. नाउ वी आर गोइंग टू चेक दी नेक्स्ट कॉन्डो. तो यहाँ पे एक ही अपार्टमेंट देखने का प्लान था बट हमने 2 देख लिए हैं विच इज़ गुड थिंग. बट एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप कोई भी कॉन्डो देखें उसको शॉर्टलिस्ट करें. आपको जो कॉन्डो अच्छा लग रहा है उसमें आप बाद में बिना एजेंट के एक बार फिर से जाइए. हर कॉन्डो में यहाँ पे नीचे एक ऑफिस होता है जहाँ पे सारी कीज़ होती हैं एंड ट्रस्ट मी वहाँ पे जो रेट आपको मिलेगी वो 10,000 15,000 वैसे ही नीचे होगी एंड देन यू कैन बार्गेन ऑन टॉप ऑफ इट. सो दिस इज़ माई टिप टू यू बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस दिस इन आवर प्रीवियस हाउस एंड ऑल्सो एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस इवन नाउ. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आप हिप फ्लैट के थ्रू आइए. आप शुरू में कॉन्डोज देखिए क्योंकि एक डोर टू डोर जाना अदरवाइज इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. तो शुरू में आप एजेंट्स के थ्रू आइए बट आप put in more effort and try to go to your preferred condos again by yourself. वहाँ पे थोड़ी सी अच्छे रेट्स मिल जाएंगे. So before I go to another condo, let me just answer one of your questions. So यहाँ पे brokerage कितनी देनी होती है is a very common question. So the answer to this is 0. यहाँ पे टेनेंट से कोई ब्रोकरेज नहीं लगती है. यहाँ पे जो भी पेमेंट की जाती है एजेंट्स को वो लैंडलॉर्ड करता है. So you are safe on that. यहाँ पे ब्रोकरेज बिल्कुल भी नहीं लगती है. सो फील फ्री एंड एक्सप्लोर एज मैनी एज हाउसेज यू वांट. सो अब मैं आ गई हूँ सेकेंड कॉन्डो में. ये कॉन्डो वही है जहाँ पे हमने पिछली बार भी एक मकान देखा था जो बड़ा वाला था. ये वही कॉन्डो है बट ये हाउस थोड़ा दूसरा है. सो लेट मी शो यू. काफ़ी अच्छा फर्नीचर वगैरह है बट मैं आपको दिखाती हूँ फ्रॉम द बैक ऑफ द कैमरा. दिस इज़ द एंट्रेंस. और एंट्रेंस से आते ही दिस साइड इज़ लिविंग रूम एंड डाइनिंग रूम. दिस इज़ वन यू कैन से bar kind of setup. This is one storage. TV. ये देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे फर्नीचर वॉबल ना करते हो बिकॉज नॉर्मली डाइनिंग टेबल यहाँ पे बड़ी शेकी मिलती है.
दिस इज द किचन. ओके, सो इस वाले में इंडियन किचन नहीं है, सॉरी इंडियन किचन टॉप नहीं है, ये अपना इंडक्शन ही है, फ्लेम वाला नहीं है इसमें. और दिस इज ओवन, दिस इज माइक्रोवेव, एंड दिस साइड इज आई थिंक दी servant room, maid's room with the toilet also. That side is utility balcony, and then there are 3 bedrooms. One is this one, one is this one, one is this one. Let's go one by one. काफ़ी अच्छा वुडवर्क वगैरह तो है, काफ़ी थोड़ा सा पुराना वुडवर्क है इसमें, और लाइट वगैरह कम है, बहुत डार्क सा है. मे बी कर्टन वगैरह ओपन नहीं है, वट एवर. एंड दिस इज द वॉशरूम अटैच्ड. तो इसमें शावर एरिया है. ये है सेकंड बेडरूम, इसमें भी काफ़ी अच्छा वुडवर्क है. दिस रूम इज़ प्रीटी बिग एंड स्पेशियस. एज आई सेड, यहाँ पे पार्टीशंस बहुत रेयरली मिलते हैं. सेम इज़ द केस हियर. इसमें बाथ टब है. बाथ टब यहाँ पे ऑलमोस्ट हर घर में मिल जाता है, सो देयर इज़ नथिंग न्यू और एक्साइटिंग इन इट. इस साइड है बालकनी. ओके, ये बंद है, पैक है. थर्ड बेडरूम है, इसमें तो दोनों बेड्स अलग है, विच इज़ डिफरेंट. बट ये काफ़ी आपको देख के भी लग रहा होगा आई थिंक वीडियो में कि बहुत ही डस्टी एंड ब्राउन सा है, बिकॉज ये मकान पिछले 1.5 साल से बंद है, एज आई जस्ट कन्फर्म्ड. तो वो नज़र आ रहा है. सो काफ़ी अच्छी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है घर को, बट अदरवाइज वुड वर्क एंड फर्नीचर एंड ऑल तो पूरा है. हाउ मच इज द रेंट फॉर दिस वन? This one then already negotiated 45. 45. Yeah. Okay. So this one is right now 45,000. Actually 50. Actually 50. But I think this it looks like that this is available in 40,000 in hip flat. Oh, I see. I will tell them if Yeah. you have the information that they. Yes, on hip flat, because I have seen this red dining table. It just triggered me that I have seen this one on hip flat. So you can just cross check. Maybe some other Yeah, agent is sure. selling this in 40. Yeah, I will find for you. Yeah. All right. Yes. So इसके हम फैसिलिटीज़ नहीं देख रहे हैं इस कॉन्डो की, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट विजिट यहाँ का फैसिलिटीज़. बट अदरवाइज दिस हाउस इज़ गुड. ये छोटी सी ग्रॉसरी शॉप भी है यहाँ पे इसी कॉन्डो के नीचे. ये मेरे को लास्ट टाइम क्लोज मिली थी, बट यहाँ पे इंडियन मसाले हैं, सो इट इज़ आई कैन से ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है इंडियन फैमिलीज़ के लिए. अ वेरी गुड सोसाइटी फॉर इंडियन. यहाँ पर बहुत इंडियंस रहते हैं, और यहाँ पे नीचे एक शॉप भी है जो मैंने आपको अभी जस्ट दिखाई. वहाँ पे भी इंडियन ग्रॉसरी, इंडियन मसाले वगैरह थोड़े बहुत मिल जाते हैं, विच इज़ गुड थिंग. बट एक चीज़ जो और थी जो मैंने लास्ट वीडियो में मिस किया, कि इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट रेट के हिसाब से ही है, बट वाटर बिल वहाँ पे अलग है, वो गवर्नमेंट रेट के हिसाब से नहीं है. इट इज़ 15 baht पर यूनिट. So it is extremely important to check what is the rate of electricity and what is the rate of water before finalizing any house, वरना झटका लगता है जोर से बाद में. अब हम जा रहे हैं थर्ड कॉन्डो की तरफ. वहाँ पे एक लास्ट घर और देखना है, सो लेट्स गो एंड लेट्स चेक दैट आउट. सो जब तक हम नेक्स्ट कॉन्डो में पहुँच रहे हैं, लेट मी गिव अ क्विक आंसर टू वन ऑफ योर क्वेश्चन. किसी ने मुझसे पूछा था कि हाउ सेफ इट इज़ टू सर्च फॉर अ हाउस, कि मतलब अगर कोई फीमेल अकेली जाती है तो इज़ इट सेफ. सो द आंसर इज़ येस. यू कैन सी आई एम प्रीटी मच अलोन हियर एंड इट इज़ सेफ. और मोस्टली यहाँ पे जो एजेंट्स होते हैं दे आर गर्ल्स. सो लाइक फॉर मी, विद मी राइट नाउ इज़ नू, शी इज़ हेल्पिंग मी टुडे, और शी इज़ वेरी स्वीट. सो दैट वेज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे मकान ढूंढने में. इट इज़ वेरी 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 सेफ. सो डोंट वरी अबाउट इट एंड गो फॉर इट. वी कैन डू एनी थिंग, जस्ट डोंट वरी कि फीमेल्स हैं तो सेफ है या नहीं है. सो अभी बस आने वाला है. मैंने सोचा बीच में लेट मी जस्ट गिव दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू यू. जस्ट be confident and go for it. Hello. Hello. कैट्स थाईलैंड में देखना बहुत ही कॉमन है. कैट्स एंड मॉनिटर लिजर्ड्स, वो कभी भी कहीं भी किसी भी शेप एंड साइज़ की मिल सकती है. यस, बाय. आई सेड बाय. हम आ गए हैं थर्ड कॉन्डो को देखने के लिए. ये जो कॉन्डो है ये कहते हैं कि सबसे पुराना कॉन्डो है थाईलैंड का. सो इसकी हालत मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा पुराना होगा. कुछ ओनर्स हैं जिन्हें रिनोवेट कर रखे हैं घर. सो लेट्स सी कैसा है. दिस इज़ द थर्ड हाउस.
आई एम टायर्ड नाउ, बट this side is kitchen and this side is living room. So let's have a look at the living room first. Okay, there is one small dining table. This is the sofa and this is one weird shaped triangular shaped balcony here. दिस इज़ वन रूम राइट. ओके, तो ये एक सिंगल बेड सेटअप है यहाँ पे. दिस इज़ द एसी. एसी भी देखना बहुत ज़रूरी है. अगर पुराने लगे हुए होते हैं तो यूनिट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा आता है. सो मेक श्योर कि आप एसीज भी चेक कर लें हर बार. किड्स रूम बोल सकते हैं बिकॉज इसमें वन सिंगल बेड है और छोटा सा एक स्टडी कॉर्नर है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट रूम. मास्टर बेडरूम. रूम इज़ ओके, खुला खुला है. थोड़ी सी टेबल्स भी हैं, फर्नीचर्स भी हैं. अगेन सिमिलर एसी. देयर इज़ नो बैल्कनी हियर ऑल्सो. अब चलते हैं सामने वाले रूम में. ये है थर्ड बेडरूम. ओके, बेसिकली एक रूम बड़ा है, एक रूम थोड़ा छोटा है और एक रूम बहुत छोटा है. इसमें भी एक स्टडी टेबल है और ये है इसका किचन. छोटा है बट ठीक है. दिस इज अगेन सर्वेंट रूम हियर एंड दिस इज यूटिलिटी. यहाँ पे वॉशिंग मशीन है. सो वैसे तो इस घर में सब कुछ है, मतलब एकदम परफेक्ट से है. बट एज आई सेड बिफोर कि कॉन्डो ही पुराना है तो मकान थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा डर्टी है. विच इज़ आई थिंक ओके, वो तो क्लीन करके मिलेगा. बट बैल्कनी इज़ बिग बिग बिग. हाँ, मिसिंग है यहाँ पे. पहले घर का रेंट है 35,000. अभी मैंने नेगोशिएशन का नहीं पूछा है बट थोड़ा बहुत तो कर ही देते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू चेक 2 बेडरूम इन द सेम कॉन्डो. वो भी एक बार देख लेते हैं. होपफुली इसमें बैल्कनीज हो. आई कैन सी कॉकरोचेज इन ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्डोज ऑफ थाईलैंड. तो अभी आपको मैंने जैसे दिखाया मुझे दिख गया पेस्ट कंट्रोल का बोर्ड से. जस्ट रिमाइंडेड मी कि देर इज़ अ सरप्राइज फॉर यू टू नो दैट बैंकॉक में कॉकरोचेज बहुत होते हैं. छोटे छोटे से होते हैं. दे कॉल इट एज जर्मन कॉकरोच. और हमारे कॉन्डो वाले तो बोलते हैं कि उस पर किसी दवाई का कोई असर नहीं होता. सो आई डोंट नो, आई एम प्रिटी श्योर इस कॉन्डो में कॉकरोचेज डेफिनेटली होंगे बिकॉज ये ओल्ड कॉन्डो है. बट आप अगर कभी हाउस हंट कर रहे हैं और अगर आपको कॉकरोचेस के बारे में कुछ भी सवाल है तो पूछ लेना बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि कॉन्डो में कॉकरोचेस हैं या नहीं है. नाउ वी आर एंटरिंग इन द 5th कॉन्डो ऑफ द डे. आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया है. लेट्स गो इनसाइड. सो इसका थोड़ा अलग ही लेआउट है. इसमें घुसते ही वॉशिंग मशीन है एंड देर इज़ वन टॉयलेट. देर इज़ वन शावर ऑल्सो हियर. ओके, सो बेसिकली कोई गेस्ट आएगा उसको पहले नहलाया जाएगा फिर अंदर लेके जाया जाएगा. एंड दिस इज़ किचन. बट इट इज़ प्रिटी एविडेंट कि ये तो पुराना कॉन्डो है. उसकी ओवरऑल हालत देख के ही लग रहा है. बट कहाँ बनेगा कहाँ पकेगा. ओके, दिस इज द डाइनिंग एरिया. इसमें भी वैसी ही एक ट्रायंगुलर बैल्कनी है बट इसकी बैल्कनी कवर्ड है ऑलरेडी इसलिए थोड़ी सी क्लीन है. ओके, दिस इज़ वन बेडरूम. बहुत ही छोटा सा है बट बच्चों के हिसाब से आप कह सकते हो उसको बिकॉज देर इज़ वन स्टडी टेबल एंड स्टडी के हिसाब से पूरा सेटअप है. दिस लुक्स लाइक दी एसी. ये मुझे काफ़ी ओल्ड एसी लग रहा है यहाँ का. सो ये 2 बेडरूम यूनिट है. एक बेडरूम मैंने आपको अभी दिखाया. एक बेडरूम है ये इसका वुड वर्क है. ये इसका बेड है एंड यू कैन हैव अ लुक एट. दिस इज़ अ डेकन एसी बट थोड़ा सा मुझे पुराना लग रहा है इसको देख के. और दिस साइड इज बाथरूम. ओके, देयर इज नो टब हियर बट देयर इज अ नीट क्लीन बाथरूम दिस साइड. सो मोर लाइक 3 बेडरूम जैसा ही था. थोड़ा सा छोटा था उससे बट बालकनी नहीं होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक आई वॉन्ट बालकनी एटलीस्ट. तो अभी एक और ये मुझे दिखा रही हैं विच विल बी 6th हाउस एंड प्रोबेबली दी लास्ट हाउस ऑफ द डे. तो वो भी देख के आते हैं कैसा है. आज के लिए लास्ट, पक्का लास्ट. मैं भी थक गई हूँ. आई एम श्योर आप भी थक गए हैं. बट लेट्स गो एंड लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन. बट इसका एटलीस्ट किचन थोड़ा बड़ा है एंड थोड़ा ओपन भी है विच इज़ गुड कि थोड़ा सफोकेटिंग नहीं होता. एंड देयर इज़ वन
टॉयलेट है. Oh, see what I just told you and what I just saw. This is, ये तो बहुत ही बड़ा है, but otherwise normally छोटे कॉकरोचेस होते हैं. एंड यहाँ पे माइक्रोवेव भी थोड़ा सा पुराना सा ओल्ड सा माइक्रोवेव है. दिस इज द डाइनिंग एरिया एंड दिस इज द लिविंग एरिया. एंड बहुत सब कुछ कपड़े सूखने की बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है. आई डोंट नो व्हाई. अच्छा, इसमें इट लुक्स लाइक कि बालकनी ही कुछ अंदर ले लिए, जो एक थी वो भी अंदर ले लिए शायद. ये यहाँ का एसी है. ये एसी थोड़ा सा नया है. और दिस इज़ 1 बेडरूम. यहाँ पे एक स्टडी टेबल है और एक छोटा सा बेड लगा हुआ है. एंड सिमिलर एसी इज़ देयर. एंड दिस इज़ द मास्टर बेडरूम. इसमें थोड़ी सी लाइट है पहले वाले घर के कंपैरिजन में. सो यहाँ पे टेबल है, स्टडी टेबल. एंड दिस इज़ द व्यू. Okay, so this is the view basically. And the rent for this one is 25,000. उस रेट में ये ठीक है, but there is no balcony. No means 0. यहाँ पे ये वाटर डिस्पेंसर भी है. दिस इज़ 1 ओपन फ्लोर. ये फ्लोर पूरा खुला है. इसमें जगह जगह छोटे छोटे ग्रीन पैचेस हैं. लेट मी शो दिस साइड ऑल्सो टू यू. इट इज़ लाइक दैट. बेसिकली वॉक भी कर सकते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर बैठ भी सकते हैं. इट इज़ अ गुड सेटअप. ओह वाओ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वो तो मूव भी कर रहा है. दैट्स सो नाइस. यहाँ पे ऐसा ये पिंग पोंग रूम है. टी टेबल्स है 3. एंड देयर इज़ 1 स्क्वॉश रूम ऑल्सो हियर. एंड यहाँ पे है जिम. एंड दिस साइड इज़ 1 सलून ऑल्सो विच इज़ राइट नाउ नॉट ओपन. एंड इट इज़ अवेलेबल फॉर रेंट इफ़ यू वांट. और इस कॉन्डो में मिनी मार्ट भी है. ओह माय गॉड. सो हैविंग दिस राइट एट द कॉन्डो is a blessing, trust me. Milk and all सब मिल जाता है. And over there is the tennis court. Okay, that's nice. So इस लास्ट कॉन्डो का ये पूल है और वहाँ पे टेनिस कोर्ट है which is very good. And this is huge. This is very big. Normally इस साइज़ का भी एक पूल नहीं मिलता है. यहाँ पे दैट इज़ अडल्ट पूल. दिस वन इज़ फॉर किड्स. सो यही होता है. अगर फैसिलिटीज़ अच्छी लगती है तो घर पसंद नहीं आता है. घर अच्छा लगता है तो फैसिलिटीज़ पसंद नहीं आती है. ऑलराइट, तो आज की वीडियो में इतना ही. आज तो मैंने ज़रूरत से ज़्यादा आपको घर दिखा दिए. तब मेरा प्लान भी नहीं था. बट 3 कॉन्डोज एंड 6 हाउसेज मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं. ऑल थैंक्स टू दैट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. शी वॉज सुपर एक्टिव. वो मुझे दिखाती गई, मैं आपको दिखाती गई. और मैंने उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको और बताई. आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए हैं. सो फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो इटसेल्फ. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप. एज आई ऑलवेज से, थोड़ा सा प्यार दिखाइए, सबके साथ शेयर कीजिए, सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन बांटिए. और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय.